मेरा नाम अनिल है। मैं पिछले कई सालों से ट्रक चलाता हूं। यह काम मेरे लिए सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि मेरी जिंदगी बन चुका है। एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में हाईवे पर हजारों किलोमीटर का सफर ही उसकी असली दुनिया होती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही सड़कों पर बिता दी है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आदमी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये कहानी उस रात की है जिसने मुझे ऐसा डर दिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। करीब 2 साल पहले की बात है। उस दिन मुझे सामान लेकर एक छोटे से कस्बे में डिलीवरी करनी थी। यह जगह शहर से करीब 250 किलोमीटर दूर थी। मैं अक्सर इस रूट पर जाता था, इसलिए यह रास्ता मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। शाम होते होते मैं अपने ट्रक पर सामान लाद कर निकल चुका था। मेरी कोशिश थी कि रात भर सफर करके सुबह सुबह डिलीवरी कर दूं। मुझे अकेले चलने की आदत थी। हाईवे का सन्नाटा, इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की आवाज, इन सब से मैं बहुत वाकिफ था। शुरुआत में सब ठीक था। हल्की हल्की ठंड थी और आसमान साफ। मैं अपनी ही धुन में गाड़ी चलाते जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल अजीब सा होने लगा। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं एक सुनसान हाईवे पर था। यह सड़क जंगलों के बीच से गुजरती थी। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और झाड़ियां थी। कभी कभी कोई जानवर सड़क के किनारे दिख जाता, लेकिन इंसान का नामो निशान तक नहीं था। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। सड़कों का अकेलापन कभी कभी दिल में अजीब सा डर पैदा करता है, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा कि यह सब मेरा वहम है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह कंपा दी। जैसे ही मैंने मोड़ पर गाड़ी घुमाई, अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने एक साया आया। वह इतना तेज था कि मुझे सिर्फ एक धुंधली सी परछाई दिखी। मैंने झटके से ब्रेक मारे। ट्रक रुकते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ भी नहीं था। शायद कोई जानवर होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब बात थी। जिस जगह मैंने परछाई देखी थी, वहां जमीन पर कुछ भी नहीं था। ना कोई जानवर, ना कोई इंसान। कुछ देर रुकने के बाद मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं हर थोड़ी देर में पीछे और साइड मिरर में देखता, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। करीब 15 से 20 मिनट तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर मुझे ट्रक के साइड मिरर में कुछ अजीब दिखा। साइड मिरर में एक हल्की सी छाया हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वो साया धीरे धीरे मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैंने शीशे से बाहर झांक कर देखा। सड़क एकदम खाली थी। फिर यह साया कहां से आ रहा था? मैंने रेडियो चालू कर दिया ताकि ध्यान भटे, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रेडियो के तार काट दिए हों। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पूरी ताकत से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन मेरा ध्यान अब बार बार मिरर की ओर जा रहा था। वह साया अब भी दिख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो मेरी गाड़ी की स्पीड के साथ साथ दौड़ रहा हो। कुछ दूर जाकर मुझे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा। मैंने राहत की सांस ली और गाड़ी रोक दी। मुझे लगा शायद थोड़ी देर रुकने से सब ठीक हो जाएगा। ढाबे पर अजीब सी चुप्पी थी। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो शायद ढाबे का मालिक था। मैंने उससे कहा, भाई एक चाय बना दो। वह आदमी बिना कुछ कहे अंदर गया और चाय बनाने लगा। मैं ट्रक से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। दूर जंगल से आती झिंगुरों की आवाज इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। चाय पीते वक्त मैंने उस बूढ़े से पूछा, भाई इस सड़क पर रात में कोई अजीब चीज देखी है क्या? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, रात के इस पहर में यहां कोई रुकता नहीं साहब, जल्दी निकल जाओ। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढाबे वाले बुजुर्ग की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, रात के इस पहर में यहां कोई रुकता नहीं साहब, जल्दी निकल जाओ। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे वो भुला नहीं सका। मुझे लगा शायद वह बुजुर्ग किसी पुरानी बात को लेकर डरावना माहौल बना रहा था, लेकिन सच कहूं तो उसके शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं चाय का कप वहीं छोड़कर खड़ा हो गया। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, सड़क पर जो दिखे पीछे मत मुड़ना।
ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और चुपचाप अपने ट्रक में वापस आकर बैठ गया। रात के 3 बजे का समय हो चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इस सड़क पर जितना ज्यादा रुकूंगा उतना ही ज्यादा अजीब चीजें होंगी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर तक सब ठीक रहा। ढाबे वाले की बात को लेकर मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। यह सब सिर्फ अंधेरे और थकान का असर है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन फिर मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे ट्रक की छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। ठप टप टप। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने शीशे के बाहर देखा। चारों ओर घुप अंधेरा था और सड़क के किनारे पेड़ों की छायाएं हिल रही थीं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक की छत पर झांक कर देखूं। कुछ नहीं है, ये बस हवा होगी, मैंने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी साइड मिरर में कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी सांसें रोक दी। साया, वही साया जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। इस बार वह मेरे ट्रक के ठीक पीछे था। उसकी आकृति एक इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कोई घना अंधेरा उसका चेहरा निगल गया हो। मेरा पैर एक्सीलेटर पर जम गया। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, 80, 90, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन वो साया अब भी मेरे पीछे था। करीब 10 मिनट बाद मैंने हिम्मत करके फिर से साइड मिरर में देखा। इस बार साया गायब हो चुका था। मैंने राहत की सांस ली, शायद अब पीछा छूट गया। लेकिन तभी थक थक, ट्रक के गेट पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैं एकदम से चौंक गया। ट्रक के अंदर बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर जम गया हो। किसी ने ट्रक के गेट पर दस्तक दी थी। यह कैसे हो सकता था? यहां तो कोई भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे गेट की खिड़की से बाहर झांका। कुछ नहीं था। चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? मैंने बुदबुदाया। लेकिन तभी मेरे पीछे से अनिल, एक धीमी सर्द आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनिल, अब की बार आवाज थोड़ी जोर से आई। यह मेरे ठीक कान के पास से आ रही थी। मैंने ट्रक के गियर को झटके से बदला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। धड़ धड़ धड़। ट्रक की रफ्तार 120 के पार चली गई। मेरी आंखों के सामने सिर्फ हाईवे दिख रहा था। मैं कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था। लेकिन फिर अचानक मेरी हेडलाइट के सामने वही साया खड़ा था। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मैंने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। साया अब भी हेडलाइट के सामने खड़ा था। इस बार मैं साफ साफ देख पा रहा था। वह एक इंसानी आकृति थी, लंबी, पतली और एकदम काली। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा को किसी ने जला दिया हो। चेहरा अंधेरे में डूबा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। ट्रक के अंदर बैठे बैठे मेरी हालत पसीने पसीने हो चुकी थी। ये क्या है? ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है? साया अब ट्रक के बोनट तक पहुंच चुका था। अचानक हेडलाइट की रोशनी एक पल के लिए झपकी और साया गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। तभी ट्रक की छत पर फिर से वही आवाज आई, टप टप टप। और फिर गेट के ठीक बाहर से कोई मेरे नाम को पुकारने लगा, अनिल, बाहर आओ। ट्रक की छत से आती वह आवाज टप 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 मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। गेट के बाहर से कोई मेरा नाम पुकार रहा था, अनिल, बाहर आओ। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह ठंडी, रूखी और भयावह थी, जैसे किसी मरे हुए आदमी का गला घोंट कर निकली हो। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं ट्रक से बाहर जाऊं या फिर अंदर ही बैठे बैठे पागल हो जाऊं। हिम्मत रख अनिल, कुछ नहीं होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन डर धीरे धीरे मेरे ज़हन पर हावी हो रहा था। गहरी सांस लेकर मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। चारों ओर घुप अंधेरा था। सड़क एकदम सुनसान थी। पेड़ भी बिना हवा के खड़े थे, जैसे वह भी डर के मारे सहमे हुए हों। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वह सन्नाटा था। ना कोई हवा की आवाज, न झींगुरों की चिड़चिड़ाहट, बस एक सन्नाटा। और फिर
गेट के बाहर की आवाज अचानक शांत हो गई। मुझे लगा शायद वह चीज चली गई हो। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की। घर्र घर्र। ट्रक ने हिलने से मना कर दिया। अबे चल ना, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा और गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। लेकिन तभी गेट की खिड़की पर एक जोर का प्रहार हुआ। ठक। मेरी चीख निकलते निकलते बची। झटके से मैंने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के शीशे के बाहर एक चेहरा। उस चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप उठी। वह चेहरा किसी इंसान का था ही नहीं। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने उन्हें उंगलियों से निकाल दिया हो। होंठ नीले और फटे हुए थे और खाल झुलसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरा हुआ शरीर मुझे घूर रहा हो। वह चेहरा धीरे धीरे खिड़की के बाहर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। अनिल, बाहर आओ। उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, यह सपना है, यह सच नहीं हो सकता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चेहरा अब खिड़की पर अपने नाखूनों से खरोंचने लगा। छी छी छी। उसकी खरोंचों की आवाज मेरी सहन शक्ति को तोड़ रही थी। भगवान के लिए हट जा, मैंने जोर से चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सब शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी राहत कुछ ही सेकंड्स की थी। ट्रक की छत पर फिर से वही आवाज शुरू हो गई। टप टप टप। लेकिन इस बार यह आवाज और तेज थी, जैसे कोई पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। धड़ाम। अचानक ट्रक का सामने का शीशा चटक गया। मैंने घबराते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। बाहर घुप्प अंधेरा था, लेकिन ट्रक के बोनट के सामने कुछ चमक रहा था। मैंने गौर से देखा। वहां जमीन पर कुछ लिखा हुआ था, खून से लिखा हुआ। तुम्हें जाना ही होगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से बुदबुदाया। तभी मेरे कानों में हल्की सी हंसी सुनाई दी। हां हां हां। यह हंसी एकदम धीमी थी, लेकिन इतनी खौफनाक कि मेरे पैरों में जान ही नहीं बची। और फिर सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ के नीचे वह साया खड़ा था। इस बार वह मुझसे सिर्फ कुछ ही दूरी पर था। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब मैं गेट के पास पहुंचा तो मेरी नजर ट्रक के शीशे पर पड़ी। ट्रक के अंदर मैं खुद बैठा हुआ था। मेरा दिल धक्का से रह गया। मैं वहीं रुक गया। ये कैसे हो सकता है? ट्रक के अंदर बैठा वह आदमी बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रहा था। वही कपड़े, वही चेहरा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब तुमसे कोई नहीं बच पाएगा। उसकी आवाज सुनकर मेरा खून जम गया। ट्रक के अंदर बैठे मेरे जैसे उस आदमी ने धीरे से ट्रक का हॉर्न बजाया। भौं भौं भौं। सन्नाटे के बीच हॉर्न की आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि मैं कान बंद करके वहीं बैठ गया। जब हॉर्न की आवाज बंद हुई, मैंने हिम्मत करके सिर उठाया। ट्रक के अंदर अब कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के गेट पर खून से एक हाथ का निशान बना हुआ था। उस हाथ के निशान को देखकर मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ट्रक के गेट पर बने उस खून भरे हाथ के निशान ने मुझे झकझोर दिया था। मेरी सांसें जैसे अटक सी गई थीं। यह सब मेरी समझ से परे हो चुका था। मैं न चाहते हुए भी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन भौं भौं भौं। फिर वही हॉर्न की आवाज। ट्रक पूरी तरह बंद था, इंजन तक बंद था, फिर भी हॉर्न खुद ब खुद बज रहा था। आवाज इतनी तीखी और डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। यह सब मेरा वहम है, कुछ नहीं हो रहा, यह सब सिर्फ डर है, मैं खुद को समझा रहा था। लेकिन डर के कारण मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ट्रक को यहीं छोड़कर भाग जाऊं, मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन भागूं तो कहां? चारों ओर घुप अंधेरा था और यह सड़क मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तभी पीछे से वही ठंडी आवाज मेरे कानों में पड़ी। अनिल, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने डर से पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन अचानक मुझे अपने पैरों के पास कुछ ठंडा महसूस हुआ। खून। मेरे जूतों के पास से धीरे धीरे खून बह रहा था। मैंने कांपते हुए देखा। ट्रक के गेट से खून की धार नीचे सड़क पर बहने लगी थी। खून की धार इतनी गाढ़ी और काली थी जैसे वह किसी इंसान का नहीं, बल्कि कुछ भयानक और शापित चीज का हो। भगवान बचाओ,
मैं बड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक की छत पर गई। वह साया, ट्रक की छत पर वही साया खड़ा था। उसका शरीर हवा में हिल रहा था, जैसे वह कोई ठोस चीज न होकर धुआं हो। उसकी आंखों की जगह 2 चमकते हुए काले गड्ढे थे। अनिल, तेरी बारी है। साया धीरे धीरे ट्रक की छत से नीचे आने लगा। उसके पैर हवा में लटक रहे थे और उसके शरीर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सर, सर। मैंने डर के मारे पूरा दम लगाकर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। मैं दौड़ता गया, बिना यह सोचे कि कहां जा रहा हूं। पीछे से ट्रक का हॉर्न अब भी गूंज रहा था और वह आवाज मेरा पीछा कर रही थी। कुछ मिनटों बाद मैं सड़क से दूर घने जंगल में पहुंचा। यहां तो वो साया नहीं आ पाएगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। लेकिन इस जंगल में भी सन्नाटा था, चारों ओर घुप अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां। तभी जंगल के बीच में मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया, एक लाल रंग की चुनरी। यह यहां कैसे आई? मैं बड़बड़ाया। चुनरी के पास पहुंचकर मैंने गौर से देखा। वह चुनरी खून से सनी हुई थी और तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने झटके से मुड़कर देखा। वह साया मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा इस बार और भी डरावना था। उसकी खाल पूरी तरह झुलसी हुई थी और आंखों से काला पानी टपक रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। तू कौन है? मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने चीखते हुए कहा। साया ठिठक गया। यह सड़क तेरी तरह बहुतों की मौत बन चुकी है। उसकी आवाज गूंजने लगी। मतलब तू कौन है? साया धीरे धीरे हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वही हूं जिसे इस सड़क ने निगल लिया था। मैंने हैरानी से उसकी बात सुनी। किसकी सड़क? साया चिल्लाते हुए बोला। यह सड़क शापित है। यहां जो भी आता है वह जिंदा नहीं बचता, और अब तेरा नंबर है। उसकी बात सुनते ही मेरा खून जम गया। मैंने जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ लगानी शुरू कर दी। पेड़, झाड़ियां सब रास्ते में आते गए, लेकिन मैं बिना रुके भागता रहा। अचानक मैं एक चट्टान के किनारे पहुंच गया। नीचे गहरी खाई थी। पीछे मुड़कर देखा तो वह साया मेरे सामने खड़ा था। अब तेरा अंत यहीं है। साया हवा में उठने लगा और उसकी लंबी काली उंगलियां मेरी ओर बढ़ने लगीं। नहीं! मैंने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी कुछ जोर का धक्का लगा और मैं खाई में गिरने लगा। अचानक, अनिल, उठ उठ बे! किसी ने झकझोरते हुए मुझे उठाया। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा मैं सड़क के किनारे लेटा हुआ था। सामने वही ट्रक खड़ा था, लेकिन इस बार ट्रक के शीशे पर मेरी लाश पड़ी हुई थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने चिल्लाते हुए अपने चेहरे को छुआ। मैं जिंदा था, लेकिन शीशे में मेरी खुद की लाश मुझे घूर रही थी। ट्रक के शीशे में पड़ी लाश ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, अब तू मेरा हिस्सा है। मेरी आंखें शीशे में दिख रही अपनी लाश पर टिकी थीं। मेरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगी। यह कैसे हो सकता है कि मैं यहां जिंदा खड़ा हूं और वहीं मेरी ही लाश ट्रक के शीशे में पड़ी हो? यह क्या बकवास है? मैंने बड़बड़ाते हुए अपने बालों को खींच लिया। ट्रक के अंदर से आती आवाज अब और भी साफ हो चुकी थी। अब तू बच नहीं सकता। यह सड़क तुझे भी निगल जाएगी। वह आवाज गहरी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं सड़क के किनारे से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन पर जैसे चिपक गए थे। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। धड़ धड़ धड़। ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से मुझे घूरा हो। तभी वह साया ट्रक से बाहर आ गया। उसका चेहरा अब और भी भयावह था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके पैरों के नीचे खून बह रहा था। तेरा समय खत्म हो गया अनिल। उसकी आवाज गूंज उठी। तू कौन है? मुझसे क्या चाहता है? मैं चिल्ला उठा। साया मुस्कुराने लगा। यह सड़क तुझे खुद से बांध चुकी है। जैसे बाकी लोग फंसे थे, वैसे ही तू भी फंस गया है। अब कोई बचाने नहीं आएगा। मेरे अंदर बची खुची हिम्मत भी टूटने लगी। मैं समझ चुका था कि यह सड़क सिर्फ भूतिया नहीं, बल्कि एक जिंदा शापित चीज थी। मुझे जाने दे, मैं तेरी कोई गलती नहीं हूं। मैं गिड़गिड़ाने लगा। साया ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, गलती या सही कोई मायने नहीं रखता। जो इस सड़क पर आता है वह यहीं खत्म हो जाता है। धड़ाम! ट्रक के अंदर से एक लाश बाहर गिर गई। वह मेरी थी, मेरी खुद की लाश। लेकिन इस बार वह बोलने लगी। क्यों आया था अनिल? इस सड़क पर कोई बचता नहीं।
मेरी खुद की आवाज सुनकर मैं कांप उठा। मैंने अपने आसपास देखा। सड़क अब खून से लाल हो चुकी थी। घने अंधेरे के बीच कई साइयों की आकृतियां दिखने लगीं। वे सभी मेरी ओर बढ़ रहे थे। यह सपना है, यह सपना है, मैं बार बार खुद को समझाने लगा। लेकिन तभी साया ने अपनी काली लंबी उंगलियां मेरी ओर बढ़ाईं और बोला, तुझे इस सड़क का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं चीखता रहा, बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन साइयों ने मुझे पकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला होने लगा। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वह थी, अब तू इस सड़क का नया शिकार लाएगा। कुछ समय बाद एक और ट्रक ड्राइवर उसी सड़क पर अपना ट्रक लेकर चला आ रहा था। अचानक सड़क के बीच में किसी की परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे ट्रक के सामने खड़ी हो गई। वह मैं था। मेरे चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारी और चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन अब मैं एक साया बन चुका था। ट्रक का हॉर्न फिर बजने लगा। सड़क पर फिर से वही कहानी दोहराई जाने वाली थी।